दोस्तों, आपने अक्सर सुना होगा कि मौत के बाद जिंदगी नहीं है। पर आज मैं आपको बिना किसी देरी के कुछ ऐसे 10 व्यक्तियों के बारे में बताने जा रहा हूं जिनकी यूं तो मौत हो चुकी है, पर फिर भी विज्ञान या खुद कुदरत की मदद से जिंदा है। मतलब इनकी बॉडी को ऐसे प्रिजर्व करके रखा गया है मानो जैसे वो आज भी जिंदा ही हैं। तो दोस्तों, दिल थाम लीजिए क्योंकि हम आपको रूबरू करवाने जा रहे हैं एक ऐसे मंजर से जहां मौत के बाद भी जिंदगी होती है। तो वीडियो को अंत तक देखिएगा। तो दोस्तों, टॉप 10 में सबसे पहले मिलिए स्लीपिंग ब्यूटी यानी रोसालिया लॉम्बार्डो से। जी हां दोस्तों, करीब 100 साल पहले यानी 1920 में रोसालिया की मौत निमोनिया के कारण बहुत ही छोटी उम्र में हो गई थी और उसकी इस अचानक चले जाने से इनके पिता मारियो लॉम्बार्डो को काफी हद तक आघात पहुंचा और उन्होंने इटालियन डॉक्टर अल्फ्रेडो सेलाफिया से अपनी बेटी के शव को प्रिजर्व करके रखने का आग्रह किया और फिर उसके शव को अल्कोहल, सैलिसिलिक एसिड और भी कई केमिकल्स की मदद से प्रिजर्व कर दक्षिणी इटली कापुचीन कॉन्वेंट में एक तहखाने में रखा दिया गया। आज भी रोसालिया के शव को देखकर ऐसा लगता है मानो उसकी आंखें खुली हुई है और वो एक टूक सब कुछ देख रही है। उसके चेहरे पर इतनी नैसर्गिकता है कि आपको ऐसा एहसास होता है कि वो बस अब सो रही है। रोसालिया के शव को देखने में बिल्कुल ज्यों का त्यों लगता है और उसके शरीर के सारे अंग भी वैसे ही हैं। रोसालिया के शव को वन ऑफ द बेस्ट प्रिजर्व डेड बॉडीज में गिना जाता है। इटालियन भाषा में इस शव को मम्मी भी कहते हैं। यकीनन दोस्तों, आपने ऐसी मम्मी पर बनी फिल्में भी देखी होंगी, पर दोस्तों ये कोई फिल्म नहीं बल्कि हकीकत है। तो चलिए दोस्तों, अब जानते हैं टॉप 9 पर आने वाली लेडी जिन जुई के बारे में। ये दुनिया की सबसे संरक्षित ममीज में से एक है। जी हाँ दोस्तों, ऐसा इसलिए कहा जाता है क्योंकि आज भी उनके नब्ज में खून का बहाव होता है। उनके होंठ काफी सॉफ्ट प्रतीत होते हैं। लिम्स आज भी काफी इंटैक्ट है। साथ ही साथ इनके बॉडी पार्ट्स, यहाँ तक कि उनके ब्रेन आज भी काफी ठीक स्थिति में है। दोस्तों, हैरानियत की बात तो यह है कि इनकी मौत 2000 साल पहले ही हो गई थी, पर उनके शव को चिकित्सकों ने एक बेहतरीन कॉर्प्स मम्मी के रूप में प्रिजर्व करके रख दिया क्योंकि इनकी बॉडी के इंटरनल वर्किंग इतनी अच्छी थी कि उनके शव को प्रिजर्व करना काफी आसान रहा। इस वीडियो के बीच में एक आसान सा सवाल पूछा जाएगा। आप इसका सही जवाब कमेंट बॉक्स में देकर 500 रुपए उपहार के रूप में जीत सकते हैं। टॉप 8 सीउई। दोस्तों, ये सिर्फ एक नाम ही नहीं बल्कि यदि ये कहा जाए कि एक जीता जागता नरभक्षी राक्षस था, उसे नहीं लगता कि वो गलत है। और थाईलैंड का ये सीरियल किलर काफी ज्यादा हद तक किसी कहानी के डरावने भूत से कम नहीं था, जिसके नाम पर माँ अपने छोटे बच्चों को डराती है जब बच्चा उनकी बातें नहीं मानता है। दोस्तों, ऐसा इसलिए क्योंकि सीउई छोटे छोटे बच्चों को मारकर उनके अंग के कुछ हिस्से तक खा जाता था, पर आखिरकार उससे उसके कर्मों की सजा मिली। थाईलैंड सरकार ने उसे फांसी की सजा सुनाई, पर दोस्तों सरकार ने उसके मृत शरीर को दफनाने की बजाय उसके मृत शरीर में पैराफिन वैक्स भरकर संगकोरम न्योनसम म्यूजियम में डिस्प्ले के तौर पर प्रिजर्व कर रख दिया। दोस्तों, इनसे मिलिए ये हैं जॉर्ज मैलरी, जिन्होंने अपने पार्टनर एंड्रयू इरविन के सबसे पहले दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट फतह करने का सोचा और उन दोनों को आखिरी बार समुद्री तल से 800 फीट ऊपर देखा गया। उसके बाद उनका कोई निशान ही नहीं मिला और तब उनके पास सिर्फ एक ऑक्सीजन टैंक और बर्फ को काटने के लिए एक एक्स थी। पर सन 1990 में जब बीबीसी एक्सपीडिशन और नोवा ने मिलकर एक माउंट एवरेस्ट फतह करने के लिए कुछ पर्वतारोही को माउंट एवरेस्ट पर भेजा गया, तो पर्वतारोहियों को जॉर्ज मैलरी की बॉडी उनके पास मौजूद एक्स से 700 फीट दूर बर्फ में दफन मिली, जिसके कमर के इर्द गिर्द बंधी रस्सी ये दर्शा रही थी कि शायद उस रस्सी के टूटने की वजह से वो चोटी चढ़ते समय गिर गए होंगे और ये बर्फ के नीचे दब गए। पर दोस्तों, हैरानी की बात तो तब हो गई जब जॉर्ज की डेड बॉडी बिल्कुल परफेक्ट तरीके से बर्फ में प्रिजर्व थी। बस सिर्फ उनके कपड़े हवा की वजह से फट गए थे। ये देखकर सारे पर्वतारोही के मानो होश ही उड़ गए क्योंकि जॉर्ज की बॉडी इस तरीके से सजीव लग रही थी मानो वो जिंदा ही हो। तो दोस्तों, आपने तो सुना ही होगा, जो स्वामी संत होते हैं वो बैठे बैठे ही मृत समाधि ले लेते हैं। दाशी दोरजो इतिगिलोव नाम के इन मॉन्क की मौत एक लोटस पोजीशन में मध्य 1720 में हुई और इनके इच्छा अनुसार इन्हें उनके ही रोब्स के गार्डन में गाड़ा गया। पर सन 1925 में जब इनकी डेड बॉडी को वापस कब्र से निकाला गया
तो ये पाया गया कि इनका मृत शरीर ना तो जरा भी सड़ा, ना ही थोड़ा भी डिटोरिएट हुआ। जिसके बाद बुद्धिस्ट संस्था ने उनके मृत शरीर को उनके धार्मिक मंदिर में बौद्ध अवशेष के रूप में अनकेरोट शरीर को सजा कर रख दिया। वहां के सारे मॉन्क और बुद्धिस्ट का यही मानना है कि दाशी दोरजो इतिगिलोव उनके प्रभु के ही अवतार हैं। इसलिए सब अब उनकी पूजा आराधना करते हैं और उनकी मृत शरीर के आशीर्वाद को अमृत के समान मानते हैं। अब इस लिस्ट में नंबर 5 पर है व्लादिमीर लेनिन, जिन्हें फादर ऑफ रशियन कम्युनिज्म भी माना जाता है। तो दोस्तों, इनकी मृत्यु के बाद इनके सेवकों और चाहने वालों ने ये तय किया कि उनके नेता का पार्थिव शरीर बिल्कुल महफूज रहे, ताकि उनकी महानता से आने वाले रशियन पुष्ट रूबरू हो सकें। और इसीलिए व्लादिमीर की डेड बॉडी से उनके सारे ऑर्गन निकाल लिए गए और एक हमडिफेयर की मदद से उनकी बॉडी के इंटरनल टेम्परेचर को मेंटेन कर उनके देह को प्रिजर्व रखा गया। इसके बाद व्लादिमीर की बॉडी लगातार इंजेक्शन एवं मेडिकल, ताकि जो कोई भी व्लादिमीर की डेड बॉडी को देखे उन्हें ऐसे लगे कि ये केवल शयन मुद्रा में लेटे हुए हैं। दोस्तों, ये प्रक्रिया मद साइंस से कम नहीं थी। आगे है नंबर 4 पर ला डोनासेला, एक ऐसी 15 वर्षीय बच्ची जिसकी मौत 500 साल पहले ही हो गई है, जिसे जानलेवा रूह कंपकपाती ठंड में बैठाकर सूरज देवता के नाम पर बलि चढ़ाई गई थी। इसके बाद उसका पार्थिव शरीर बिल्कुल अच्छे तरीके से प्रिजर्व कर रख दिया गया। उसकी मृत्यु के बाद साइंटिस्ट को यह पता चला कि उसके शरीर में कुछ ऐसे हर्ब्स थे जो उसके अंदर लंबे समय तक सोने की शक्ति पैदा कर रहे थे। 500 साल पहले मारने के बाद भी आज भी ला डोनासेला की बॉडी किसी 15 वर्षीय युवती की तरह ही दिखती है। बस उसके सफेद बालों की लट ये दर्शाती है कि उसकी जिंदगी काफी तनावपूर्ण रही होगी। टॉप 3 पर है सेंट बर्नाडेट, एक ऐसी औरत थी जिनकी डेड बॉडी काफी लंबे समय तक रोट नहीं हुई थी। दोस्तों, सेंट बर्नाडेट की मृत्यु 1879 में 35 की उम्र में